हे गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो गाइस, आज की वीडियो में वी विल सी अ फिन निफ्टी स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, राइट। हम एल्गो ट्रेड्स डिप्लॉय करेंगे बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, एंड वी विल सी द रिजल्ट्स बेसिकली। सो उससे पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो आप मेरी वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। देयर आर ऑलमोस्ट मोर देन 60 वीडियोज बेस्ड ऑन द एल्गो ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, पोजिशनल ट्रेडिंग। और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखते हो या आप कुछ लर्निंग लेके जाते हो तो आप ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। उससे पहले गाइस, मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगा फिन निफ्टी के रिलेटेड। तो गाइस, फिन निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है? फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है ट्यूसडे के दिन, राइट। सो हम फिन निफ्टी में कैसे अपने एल्गो ट्रेडिंग को डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। सो मैं बैक टेस्ट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज करूंगा वो करूंगा स्टॉकमॉक का। आई नो आपको पता होगा स्टॉकमॉक प्लेटफॉर्म क्या है, और नहीं भी पता तो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, राइट। सो ट्यूसडे को छोड़ के चलो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली मैं अपना स्टॉकमॉक एप्लीकेशन खोल लेता हूँ। सो गाइस, बेसिकली यहाँ पे मुझे फिन निफ्टी में ट्रेड करना है, राइट। सो मेरा फिन निफ्टी में सिंपल सा स्ट्रेटजी है कि एल्गो ट्रेडिंग सिंपल सा स्ट्रेटजी है कि मैं 10 बजे मार्केट में घुसूंगा एंड मैं 3:15 तक मार्केट में निकलूंगा। और ये सब एल्गो करेगा मेरे बेस पे। लाइक व्हाट आई हैव टू डू, मुझे सुबह उठना है और अपना ट्रेड को एक्टिवेट करना है, और जब भी कंडीशन मैट होगी तो ऑटोमेटिक मेरा एल्गो रन करेगा और 3:15 पे मुझे जो भी मेरा M2M प्रॉफिट और लॉस होगा वो मुझे दे देगा एंड ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए मैं कर क्या रहा हूँ, ये बेसिकली एक स्ट्रेडल टाइप आप स्ट्रेटजी कह सकते हो, बट विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो मैं आपके साथ स्ट्रेटजी बनाता हूँ, राइट, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए और आप बहुत कुछ सीखोगे, राइट। सो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना, एंड आफ्टर दैट आप कमेंट करना कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी, राइट। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे बैंक निफ्टी लेना है, फिन निफ्टी लेना है, और यहाँ पे मुझे अपनी पोजीशन ऐड करनी है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे कॉल को सेल कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे एक पुट को सेल करना है, राइट। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे कॉल को सेल किया है, यहाँ पे कॉल को सेल किया एटीएम को, और पुट को भी सेल किया है। ओके, सिंपल स्ट्रेडल डिप्लॉय किया है। और ये टाइमिंग भी आप इंपॉर्टेंट रखना, यहाँ पे मैंने 10 बजे ये टाइमिंग ली है, एंड मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा 3:15 पे। लाइक मैं स्क्वायर ऑफ नहीं करूंगा, मेरे भी यहाँ पे एल्गो इसको स्क्वायर ऑफ कर देगा 3:15 पे। सो मैं 10 बजे मेरी एंट्री हो रही है और 15:50 यानी ऑलमोस्ट 3:15 पे मेरा एग्जिट हो रहा है, और ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। पूरा MIS है, इंट्राडे बेस्ड स्ट्रेटजी है ये, राइट। एंड मैं यहाँ पे एक जो बेसिक चीज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस, राइट। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा क्योंकि मुझे एक बिग M2M बिग ड्रॉडाउन नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे 40% का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ कि जो भी मेरा प्रीमियम होगा उसका 40% स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे मैं एक और फीचर का यूज कर रहा हूँ, वो है कि मूविंग स्टॉप लॉस टू द कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है गाइज, और इसी फीचर की वजह से मेरा यू विल सी कि मेरा जहाँ पे प्रॉफिट, जिस दिन मेरा प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, और जिस दिन मेरा लॉस होगा तो छोटा लॉस होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल फीचर, वो की है मूव स्टॉप लॉस टू द कॉस्ट। इसका मतलब क्या है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उससे पहले मैं इसको टिक कर देता हूँ, राइट। तो इसका मतलब ये है गाइज कि देखो, मैंने यहाँ पे स्ट्रेटल डिप्लॉय किया, मैंने कॉल भी ले लिया एंड पुट भी ले लिया, राइट। अब बाई चांस मार्केट वन वे में भागता है, बाई चांस ऊपर भागेगा तो मेरा कॉल का क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। 40% का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, और मेरा पुट यहाँ पे मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट देता रहेगा। ओके, मूव स्टॉप लॉस टू द कॉस्ट का है कि यहाँ पे अगर हमने पुट का स्टॉप लॉस 40% रखा है, लाइक कॉल का तो मेरा ट्रिगर हो गया, अगर मैंने पुट का स्टॉप लॉस 40% रखा है ना, तो ऑटोमेटिकली 40% से स्टॉप लॉस रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा जब मेरा इनमें से कोई सा भी एक लेग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या समझाया। देखो, कॉल भी बेच दिया, पुट भी बेच दिया, इसका 40% स्टॉप लॉस है, इसका 40% स्टॉप लॉस है। मार्केट ऊपर गया और रैली किया तो मेरा कॉल का 40% स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो मेरा पुट का जो स्टॉप लॉस मैंने 40% रखा था वो आके यहाँ पे 0 हो जाएगा, ब्रेक इवन पे आ जाएगा। इसका बेनिफिट ये कि अगर मार्केट वन वे में चलता रहा तो मेरा यहाँ पे पुट का कॉल ऑप्शन में पुट मैंने जो बेचा है वो मुझे प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर मार्केट रिवर्स होकर यहाँ तक आ जाता है जिस लेवल में मैंने बेचा तो मेरा ये यहाँ पे मेरा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, और मुझे जो लॉस दिखाएगा ना वो एक ही साइड का लॉस दिखाएगा। ये बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी, राइट। समझ में आया आपको? आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, 10 से बज के 3:15 तक करना है। अभी मैं इसी स्ट्रेटजी को मैं आपको डिप्लॉय करके बताता हूँ। मैंने एक बास्केट बनाया है, राइट। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये बेसिकली सिंपल सा मैंने बैंक निफ्टी में बास्केट बनाया। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फिन निफ्टी है, यहाँ पे कॉल को मैंने सेल किया। ओके, ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉल को मैंने एट द मनी पे सेल किया, पुट को एट द मनी पे सेल किया, 40% का स्ट्राइक प्राइस रखा, और यहाँ पे मूव स्टॉप लॉस टू द कॉस्ट रखा। और मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। टाइम है 10:03:15 पे एग्जिट हो जाएगा। सिंपल सा स्ट्रेटजी है, राइट। समझ में आ गया? अब ये दूसरी स्ट्रेटजी क्या है, देखो गाइस, ये दूसरी स्ट्रेटजी क्या है, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अपना प्रॉफिट एनहेंस करना है। तो मैं यहाँ पे क्या दिमाग लगा सकता हूँ, मैं स्ट्रेटजी को ट्यूसडे को रन नहीं करूंगा,
राइट। क्यों नहीं करूंगा आप बता सकते हैं? क्योंकि ट्यूसडे को होती है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, राइट। अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे तो एट द मनी के प्रीमियम होंगे ना, वो कम मिलते हैं। अगर आइडियली देखा जाए तो 40 रुपीज़ के प्रीमियम मिलेंगे। लाइक अगर बाई चांस अगर निफ्टी 19,400 पे चल रहा है तो मुझे 19,400 का कॉल और पुट ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ में मिलेगा। तो 40 का 40% स्टॉप लॉस 16 रुपीज़ होगा, तो 16 रुपीज़ ईजिली हिट हो जाता है। तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम ट्यूसडे के दिन लॉस ही होगा। तो मैं ट्यूसडे के दिन क्या प्ले कर सकता हूँ? एक सिंपल सा रोल प्ले कर सकता हूँ। मैंने ट्यूसडे के दिन क्या किया, लाइक मैं थोड़ा हटा देता हूँ। देखो 40% वाली जो मेरी 40% स्टॉप लॉस वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, 40% स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटेजी मैं ट्यूसडे को छोड़ के बाकी सारे दिन करूंगा, राइट। मंडे को भी करूंगा, वेडनेसडे को भी करूंगा, थर्सडे को भी करूंगा, फ्राइडे को भी करूंगा, सैटरडे को तो छुट्टी हॉलीडे रहता है, ठीक है। लेकिन अब मैं ट्यूसडे के दिन कौन सी स्ट्रेटेजी कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे 40% स्टॉप लॉस की जगह क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे 80% स्टॉप लॉस कर रहा हूँ, राइट। मैं डबल स्टॉप लॉस कर रहा हूँ। क्यों बताता हूँ मैं आपको। 40% स्टॉप लॉस हो गया, 80% स्टॉप लॉस कर रहा हूँ। और इस ऊपर वाली स्ट्रेटेजी में जो मैंने एक फीचर लिया था कि मैं मूव स्टॉप लॉस टू द ब्रेक इवन, वो मैं इस स्ट्रेटेजी में नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट एक्सपायरी के दिन ऑफकोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम वोलेटाइल होता है। तो अगर आप ये फीचर ऑन करोगे तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा इस पर्टिकुलर ट्यूसडे के दिन। इसीलिए मैं यूज़ नहीं करूँगा। मैं सिंपल सा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ट्यूसडे के दिन मैं 10 बजे एट द मनी कॉल और पुट को बेचूंगा और 80% का स्टॉप लॉस रखूंगा और मैं मोबाइल को बंद कर दूंगा या लैपटॉप को बंद कर दूंगा। जो भी मुझे प्रॉफिट होगा 3-15 पे ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा, राइट। अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ मैं थोड़ा खोल के, तो देखो सेम वही है। देखो फिन निफ्टी एटीएम पुट को बेचा, कॉल को बेचा। यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस 80% रखा, स्टॉप लॉस 80% रखा और यहाँ पे मूव स्टॉप लॉस टू द कॉस्ट मैंने यहाँ पे टिक नहीं लगाया। तो उस दिन ऑलमोस्ट सिंपल सा मैंने किया, बैंक निफ्टी में मैंने कॉल पुट बेचा और स्टॉप लॉस 80% का रखा। ये ओनली ट्यूसडे के दिन ऐसा हो रहा है, नॉट ऑन एवरी डे। ट्यूसडे को छोड़ के बाकी के दिन मैं 40% स्टॉप लॉस भी रख रहा हूँ और ये मूव स्टॉप लॉस टू द कॉस्ट भी रख रहा हूँ, दोनों यूज कर रहा हूँ। लेकिन ट्यूसडे के दिन ओनली 80% स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, राइट। और ये भी मैंने कितने से कितने बजे, 10 बजे से लेके 3:15 तक किया है, सेम डे मतलब इंट्राडे। और इसको मैं अपडेट कर दूंगा, राइट। सो अभी बात करते हैं मार्जिन कितनी लगेगी, राइट। देखो मैं स्ट्रेटेजी को 10 लॉट में डिप्लॉय करता हूँ, ओके। 10 लॉट में कर देता हूँ बेसिकली। 10 लॉट में करता हूँ तो मोटा मोटी 1.2 लाख चाहिए। अगर आप नेकेड स्ट्रेडल बेचते हो, फिर निफ्टी में नेकेड स्ट्रेडल बेचोगे तो 1.2 लाख चाहिए एक लॉट पे कॉल और बाई को सेट करने के लिए। तो 10 लॉट पे ऑलमोस्ट 11 से 12 लाख चाहिए, मतलब 11 लाख मान के चलो, राइट। मतलब जब 11 लाख होंगे तब आप जाके ये 10 लॉट में स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हो, वो भी नेकेड कॉल और नेकेड पुट और कॉल को सेल कर सकते हो। बट अगर आप मार्जिन बेनिफिट उठाओ ना, आप डीप आउट ऑफ द मनी है 1 रुपये या 0.5 रुपीज़ के अगर आप आउट ऑफ द मनी के बाई कर लो ना हेजेस बेसिकली, तो आपका ये प्रीमियम ऑलमोस्ट 50% हो जाता है। मतलब इवन आप 10 लॉट में मैं करता हूँ तो अगर मैं आउट ऑफ द मनी के 1-1 रुपीज़ के मैं कॉल और पुट बाई कर लेता हूँ और एट द मनी के सेल करता हूँ 10 लॉट पे, तो मेरा मार्जिन ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास आता है। मतलब जहाँ मुझे नेकेड सेल कर रहा हूँ तो वहाँ मुझे 11 लाख चाहिए, और अगर मैं इसको हेजेस के साथ बाई थोड़ा मार्जिन बेनिफिट उठा रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 50% हो गया, मतलब 5 लाख चाहिए ऑलमोस्ट। प्लस मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आपके पास कैपिटल 6 to 7 लाख होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स आपको पता है कोई भी आप स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करो मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, उसमें एक ड्रॉ डाउन फेज होता है। सो ऑफकोर्स 1 लाख कैपिटल तो आपके पास एक्स्ट्रा होना ही चाहिए ताकि आप उस ड्रॉ डाउन को फेस कर सको। अगर आपके पास ये 1 लाख कैपिटल नहीं होगा, अगर आप 5 लाख में 10 लॉट लगाने लग जाओगे तो बेसिकली क्या होगा, आपका अगर ड्रॉ डाउन चला तो आपका ये 5 लाख का कैपिटल जो इनिशियल कैपिटल है यही कम हो जाएगा। तो फिर आपको अपने लॉट साइज कम करना पड़ेगा। सो बेसिकली लॉट साइज से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वी हैव टू पुट एक्स्ट्रा 1 to 2 लाख ऑफ कैपिटल फॉर बफर, राइट, फॉर ड्रॉ डाउन टू फेस द ड्रॉ डाउन। सिंपल सी बात है, ओके, समझ में आ गया। सो मोटा मोटी मान के चलूँ तो ऑलमोस्ट 7 लाख कैपिटल चाहिए, राइट, इस स्ट्रेटेजी को 10 लॉट में करने के लिए, ओके। अब मैं आपके साथ बैक टेस्ट रिजल्ट्स भी शेयर करता हूँ। देखो फिन निफ्टी कब से आया मार्केट में? फिन निफ्टी आया अक्टूबर 2022 में। मोटा मोटी 19 अक्टूबर 2022 में फिन निफ्टी की एक्सपायरी चालू हुई है। फिर अक्टूबर 2022 से हम स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं इस पर्टिकुलर इंडिसेस पे, एंड लेट्स सी हाउ दिस स्ट्रेटेजी परफॉर्म्ड फॉर दिस पर्टिकुलर इंडिसेस, ओके। 19 अक्टूबर से 8 जून के लिए, 8 जून है बेसिकली, ओके। और मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं रन ऑल स्ट्रेटेजी कर देता हूँ, ओके। सो जब तक रन हो रही मैं मोटा मोटी बता देता हूँ आपको स्ट्रेटेजी में किया क्या। मैंने बेसिकली स्ट्रेडल बेचा है, ओके। ट्यूसडे को छोड़ के बाकी के सारे दिन 40% स्टॉप लॉस रखा है और स्टॉप लॉस 40% स्टॉप लॉस रखा है। और अगर कोई भी लेग का एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मेरा अदर लेग का जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा, राइट। और ट्यूसडे क्या है, जिस दिन एक्सपायरी होती है फिन निफ्टी की उस दिन मैंने 80% स्टॉप लॉस रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्यूसडे 80 लिखा है ऑलमोस्ट, है ना। 80% स्टॉप लॉस रहेगा ताकि
वॉलेटिलिटी मुझे परेशान ना करे, मेरा फ्रीक्वेंटली मेरा स्टॉप लॉस हिट ना करे। इससे बचने के लिए मैं ट्यूसडे के दिन ये अलग से स्ट्रेटेजी ला रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा ये मैं स्ट्रेटेजी बस ट्यूसडे के दिन यूज़ करता हूँ, और ऊपर वाली जो स्ट्रेडल नॉर्मल है वो मैं ट्यूसडे को छोड़ के बाकी सारे दिन करता हूँ। अगर मैं आपको बैक टेस्ट के रिजल्ट दिखाऊँ, सो आप ये देखिएगा इस क्या बैक टेस्टिंग रिजल्ट है। विद द कैपिटल ऑफ 7 लाख यू आर मेकिंग ऑलमोस्ट 7 लाख, मतलब 7 लाख की कैपिटल में आपने मोटा मोटी 7 लाख, अगर मैं मान के चलूँ 6 लाख भी आपने कमा लिया, बाकी का तो कुछ ना कुछ ब्रोकरेज जाएगा, नो डाउट। 80,000 आपने ब्रोकरेज दे दिया विद द स्पैन ऑफ कितना, अक्टूबर से ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स में आपने ऑलमोस्ट अपना कैपिटल 90% इंक्रीज कर लिया। यू कैन सी ऑल द स्टेट्स बेसिकली। यहाँ पे आपने 6,88,000 का प्रॉफिट अर्न किया, मैक्सिमम प्रॉफिट 45,000 है और मैक्सिमम लॉस 37,000, राइट। और ये भी लॉस आपको पता है कब हुआ है, ये लॉस इतना भी नहीं होगा, लाइक अगर ये मैक्सिमम प्रॉफिट होता है तो मैक्सिमम लॉस इसका ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास होगा एक दिन में, जो कि इसका 50% है। लेकिन यहाँ पे 37 दिखा रहा है क्योंकि ये ऑफकोर्स फरवरी या अब जनवरी में जो हाईली वॉलेटाइल हाई विक्स रहता है उसकी वजह से हाई प्रीमियम रहता है, वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसलिए इतना बचा मुझे लॉस दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैक्सिमम ड्रॉडाउन, 51,000 का ड्रॉडाउन है। ऑफकोर्स मैंने आपको कहा है 1 से 2 लाख कैपिटल बफर होना चाहिए ताकि आप इस जैसे ड्रॉडाउन को फेस कर सको। अगर आपका 5 लाख का कैपिटल होता ना तो आप ये ड्रॉडाउन देख के डर जाते हैं और आपको अपना लॉट साइज कम करना पड़ता है, क्योंकि 5 लाख की कैपिटल पे ये ड्रॉडाउन कितना हो जाएगा, आपका कैपिटल 4.5 लाख हो जाएगा, तो फिर आपको अपना लॉट साइज कम करना पड़ेगा। तो आप लॉट साइज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, 1 to 2 लाख एक्स्ट्रा आपको बफर रखना ताकि आप ड्रॉडाउन को फेस कर सको मार्केट में। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे विन रेट देख सकते हो 71% विन रेट है, राइट। और ये एक बेसिकली सेलिंग स्ट्रेटेजी में आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप अपने इनिशियल कैपिटल को ऑलमोस्ट 80 to 90% ग्रो कर सकते हो, यहाँ पे की है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ने। और ये स्ट्रेटेजी मैं मार्च से मैंने यूज़ करना चालू किया, राइट। उससे पहले मैंने इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट किया एंड आई फाउंड दिस स्ट्रेटेजी वेरी ब्यूटीफुल और वेरी गुड ड्यूरिंग द लाइव मार्केट्स। तो मैंने मार्च से स्ट्रेटेजी को चालू किया एंड यू आप स्ट्रेटेजी के स्टेट्स दे सकते हो, वेरी ट्रिमेंडस स्टेट्स, राइट। और राइट मंथ वाइज भी आप स्टेट्स चेक कर सकते हो, नो डाउट कि मैंने यहाँ पे कितना देखो, अक्टूबर में 8,000 अप किया, नवंबर में 69,000, 1,84,000, 1,18,000 विद ये पूरा का पूरा 10 लॉट्स पे मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड यू कैन ऑल्सो चेक मैनुअली ईच एंड एवरी ट्रेड, राइट। यहाँ पे ईच एंड एवरी ट्रेड को भी आप मैनुअली चेक कर सकते हो, किस दिन मुझे लॉस हुआ, किस दिन प्रॉफिट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा इस स्ट्रेटेजी के बारे में और आप स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हो फिर निफ्टी में, ओके। मतलब बेसिकली एल्गो के थ्रू यूज़ कर सकते हो, देयर आर मेनी एल्गो प्लेटफॉर्म अवेलेबल राइट नाउ इन इंडिया, तो आप किसी भी एल्गो के थ्रू स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हो। ऑफकोर्स आप इनिशियली में कुछ कम लॉट से कीजिए ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है इस स्ट्रेटेजी में एंड देन यू कैन मूव टू द हायर लॉट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी और अगर आपको ये कंटेंट भी अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो और कुछ डाउट हो तो आप ऑफकोर्स कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।